नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी के साथ। एक बार गुरुकुल में एक शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप तो हर किसी के लिए आदरणीय हैं, तो आप हर किसी को एक जैसा क्यों नहीं आशीर्वाद देते हैं। तो गुरुदेव कुछ समय सोचा गुरुदेव ने और बोला, बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन आपको मैं इसको उदाहरण के द्वारा ही समझा पाऊंगा। तो गुरुदेव ने एक दिन निकाला और सभी शिष्यों को जो है अपने साथ भ्रमण के लिए लेके गए गांव में। एक गांव में जब प्रवेश द्वार से, क्योंकि वो जो गुरुदेव थे वो बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे और हर कोई उनका सम्मान करता, हर कोई उनको अपने यहाँ आमंत्रित करता, हर कोई बुलाता और हर कोई जानता कि ये गुरुकुल में जो है बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं और बहुत ज्ञानी है और उनके ज्ञान का हर कोई सम्मान करता। लेकिन जब वह एक गांव में पहुंचे, उन्होंने प्रवेश किया, तो वहाँ के लोग जो है अपने कामों में इतने व्यस्त थे, उन्होंने न गुरु को देखा न गुरु के साथ जो शिष्यों की टोली थी उनको देखा। तो हर कोई बहुत असमंजस में और ताज्जुब में था कि मतलब हमारे गुरुदेव हमारे साथ है और हम इतने लोग यहाँ पे गांव में भ्रमण के लिए आए और किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, किसी ने हमें पानी के लिए नहीं पूछा, किसी ने हमें भोजन के लिए नहीं पूछा। तो यह देख के सबको आश्चर्य हुआ और समय बीतता गया और उनको भूख भी लगी, प्यास भी लगी। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, आप एक पेड़ के नीचे, उन्होंने सबने विश्राम किया और जो शिष्य थे वो कहीं से पानी का उन्होंने प्रबंध किया और कुछ बहुत फलों का प्रबंध किया और अपने गुरुदेव को दिया और खुद भी उन्होंने कंद फूल फल सब कुछ खाए और कैसे भी उन्होंने दिन काटा। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि दिन में हर कोई जो है अपने काम में व्यस्त होता है, क्यों ना संध्या के समय हर कोई जो है फ्री रहेगा, उनके पास समय होगा, फिर लोग हमारे पास आएंगे। और यह उम्मीद में वो जो है एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए यह आस लगाए बैठे थे कि कोई आएगा और हमसे भोजन के लिए पूछेगा या हमें अपने घर बुलाएगा, आमंत्रित करेगा, हमें हमारे सम्मान करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो गुरुदेव ने फिर जो है कहीं से फल लाने का, पानी लाने का बंदोबस्त करवाया और उन्होंने कैसे भी जो है उस रात को गुजारा। और यह देखकर हर कोई शिष्य जो है बहुत आश्चर्यचकित था कि इतने प्रसिद्ध गुरुदेव यहाँ इस गांव में भ्रमण कर रहे हैं और हर कोई जो है अपने काम में व्यस्त है। कहाँ तो इन गुरु से बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं लेनी चाहिए, लेकिन वो लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्होंने गुरुदेव का आदर सत्कार भी नहीं किया। इससे वह कुछ दुखी भी थे और उनको बुरा भी लग रहा था। और तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, कैसे भी उन्होंने रात गुजारी। जब उस रात गुजारने के बाद जब उस गांव को छोड़ने की बारी आई सुबह, तो प्रातःकाल ही जो है गुरुदेव ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, आप हमेशा सुखी रहो और एक ही जगह इसी तरीके से मिलजुल कर रहो, ऐसे ही काम में अपने व्यस्त रहो और खुश रहो। और वहाँ से वो दूसरे गांव में भ्रमण के लिए चले गए। जब वो दूसरे गांव में भ्रमण के लिए गए, जैसे ही उन्होंने दूसरे गांव के प्रवेश द्वार से आदर सम्मान के साथ उनको प्रणाम करता, पैर छूता और हर कोई आशीर्वाद लेता, हर कोई उनको पानी के लिए, भोजन के लिए, हर चीज़ के लिए पूछता। और यह देख के इस बार जो है शिष्य जो है बहुत खुश थे और उनको अच्छा लगा कि चलो किसी ने तो हमें सम्मान किया और हर कोई उनको बुलाता भोजन के लिए, पानी के लिए और अपने घर आमंत्रित करता और हर कोई अपने बच्चों से मिलाता, परिवार से मिलाता और ज्ञान की बातें पूछता और बहुत खुश होते और अतिथि देवो भव की तरह उनको पूजते और सम्मान करते। यह देख के शिष्य भी खुश थे और गुरुदेव भी खुश थे। ऐसे समय बीतता गया, दिन का समय, हर किसी ने उनको अलग अलग प्रकार के भोज पदार्थ बना के खिलाए, पकवान खिलाए और ऐसे ही रात्रि हुई। हर कोई जो है मिलके उनके पास इकट्ठे हो गए, उनसे कुछ अच्छे प्रवचन सुने। यह देख के गुरु को भी अच्छा लगा और शिष्यों को भी अच्छा लगा। समय बीतता गया और उनके लिए बहुत अच्छा सा बिछौना आया और ऐसे करके उन्होंने पूरी रात काटी अच्छे से। और दूसरे जब दिन वहाँ से निकले तो गुरुदेव ने निकलने से पहले उनको आशीर्वाद दिया, मैं चाहता हूँ कि इस गांव के लोग जो है पूरे संसार में मोतियों की तरह फैल जाएं, वो एक जगह पे ऐसे न रहें। ये देख के जो है एक शिष्य से रहा नहीं गया। उन्होंने बोला गुरुदेव, जिस गांव के लोगों ने हमें बिल्कुल पूछा भी नहीं, पानी के लिए नहीं पूछा, उन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा आदर सत्कार नहीं किया, आपने उनको तो बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया कि आप मिलजुल कर रहो, खुश रहो, यहीं पर रहो, एक साथ रहो। और जिन्होंने हमारा इतना अच्छे से अतिथि सत्कार किया, उन्होंने हमें भोज पकवान सम्मान सब कुछ दिया, उसके बाद आपने उनको बोला कि आप जो है पूरे देश में बिखर जाओ मोतियों की तरह, ऐसा क्यों? तो उन्होंने, गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर देते हुए उस शिष्य को समझाया
कि अगर बुरे लोग कि जो पहले गांव के लोग थे उनकी आदतें अच्छी नहीं थी, वो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि किसी का भी आदर सत्कार नहीं किया, उन्होंने अपमान किया। तो ऐसे जो अपमान करने वाले, दूसरों का आदर सत्कार नहीं करने वाले लोग अगर एक ही जगह पर रहें तो अच्छा है। इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा जो है वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि देश विदेशों में अगर ऐसे गलत लोग जाएंगे तो गलत ही मैसेज देंगे। लेकिन इस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, आदर सत्कार वाले थे, सम्मान करने वाले थे और इसका मतलब समझते थे अतिथि देवो भव। तो ऐसे लोग अगर पूरे संसार में अगर बिखरेंगे मोतियों की तरह तो एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों को कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं और अपने मेहमान को भगवान की तरह मानते हैं। तब जाके शिष्य को लगा कि हाँ, जो गुरुदेव ने उत्तर दिया बहुत अच्छा उत्तर था और बहुत अच्छा मैसेज था और ये समाज के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो इस चीज़ को नहीं समझती है। क्योंकि पीढ़ी के लिए पैर छूना ही एक सम्मान नहीं है। अगर मुझे लगता है कि किसी के आने पे अगर वो मोबाइल को साइड में कर दे तो वो भी बहुत एक बड़ा सम्मान है लोगों के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे अगर किसी के घर में कोई मेहमान आता है तो वो अपने मोबाइल से इस तरीके से चिपके रहते हैं कि उनको देख के भी अनदेखा करते हैं, क्योंकि उनका कोई गेम छूट जाता है वो देख के भी अनदेखा इसलिए कर देते हैं कि चाहे वो घर वाले बताते रहें कि ये चाचा है, ताई है, ताऊ है, दादा है, दीदी है, बुआ है, फूफा है, उनको कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उनको मोबाइल से इतना प्यार होता है कि वो जो है अपने मोबाइल को नहीं छोड़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आजकल की पीढ़ी अगर किसी के आने पर अगर मोबाइल को साइड कर दे तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा सम्मान होगा उस अतिथि के लिए जो उनके घर पे आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये माँ बाप के ऊपर या अपने समाज के ऊपर निर्भर रहता है कि आप अपने लोगों को किस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारा देश जाना जाता है वो अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि यह विचार और यह मैसेज जो है इस पीढ़ी के लिए भी जाना चाहिए जिसके लिए हम जाने जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।